सरकार और कोर्ट होते होते अब नगर परिषद व नगर पंचायत का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है। ऐसे में नगर पंचायत व नगर परिषद के प्रत्याशी एक बार फिर प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। जहानाबाद से नगर परिषद उपाध्यक्ष के उम्मीदवार पिंटू कुमार उर्फ पिंटू रजक लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सभी मोहल्लों में जाकर अपने पक्ष में मत करने की अपील कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान पिंटू कुमार उर्फ पिंटू रजक ने बताया कि अगर जहानाबाद की जनता हमें मौका देती है तो विकास के मामले में जहानाबाद में एक अलग ही बदलाव दिखेगा, क्योंकि मैं सिस्टम जानता हूं, काम कैसे होता है ये मैं जानता हूं, विकास कैसे होता है ये मैं जानता हूं और निश्चित तौर पर अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो जहानाबाद शहर को हर मामले में हाईटेक बनाऊंगा। पार्षद से आप उनको वोट दें, भारी मतों से जीता है और शहर का बिल्कुल विकास करेंगे। और आप जानते होंगे मेरे बारे में, जहानाबाद के बारे में, मैं कोई नाम के लिए ऐसा नहीं है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। हमारी शुभकामनाएं हैं ये हमारे नगर में इस पद के लिए नमोनित होकर आए और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। आप तो देख ही रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो स्थिति था बिल्कुल असमंजस की स्थिति थी और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि सुनवाई अब 20 जनवरी होगी। तो एक चीज़ तो है कि प्रत्याशियों में खासा उत्साह हो चुका है और मैं सुबह से 5 बजे बिना ब्रश किए हुए समाज के लिए निकल जाता हूँ। समाज में बहुत ही अच्छा मेरा रिस्पॉन्स है और पिछले कई सालों से, मतलब 20-22 वर्षों से मैं जहानाबाद की जनता के लिए काफ़ी काम किया हूँ और समाज में मेरे लिए कोई पहचान का मैं मुहताज नहीं हूँ। आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, एक पिंटू रजक का नाम काफ़ी, क्योंकि मैं समाज के लिए ही बना हूँ और एक दलित समाज में इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो समाज के लिए कार्य अपना निष्ठावर है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे वो वैश्य समाज का हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, सबका प्यार मुझे मिल रहा है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 7 नंबर पे तितली छाप पे लोग वोट देके मुझे विजय बनाएंगे। कल से आप आज तक घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने घूमा, कैसा रिस्पांस मिला? देखिए, सबसे पहले तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, क्योंकि धनकटनी का समय है तो सुबह उनसे मेरी मुलाकात हो जाती है। जैसे मैं लाल से बिगा हो गया, इरकी हो गया और भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ गए। फिर शहरी क्षेत्र में भी मैं लगातार घूम रहा हूँ, निजामदीपुर वगैरह हो गया, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। और चूँकि चेहरा मेरा जाना पहचाना है और मेरा काम किया हुआ, आपको शायद याद होगा कि 2002 में भी मैं चुनाव लड़ा था और उससे पहले मैं जहानाबाद के लिए काम किया हूँ, चाहे वो सड़क का काम हो, नली का काम हो, गली का काम हो या प्रशासन से संबंधित हो या जो मेरे पास पैरवी के लिए आता है, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, चाहे किसी विकास से संबंधित हो, तो लगभग लोगों का मेरा काम हुआ है। क्या बदलाव लाना चाहेंगे जहानाबाद में आप? देखिए, नगर क्षेत्र का एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। सबसे बड़ा जो समस्या है शहरी वातावरण को साफ सुथरा रखना, कचरा प्रबंधन करना, लाइटिंग की व्यवस्था करना, वॉशरूम की व्यवस्था करना। तो मैंने पूर्व में भी बताया था कि बिल्कुल एक मेरा क्लियर कंसेप्ट है नगर परिषद को लेके कि जहानाबाद को पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में एक मिसाल कायम करना है कि सबसे स्वच्छ और सबसे सुंदर जहानाबाद हो। मैं सारा चीज़ एक सिस्टम के तहत करना चाहता हूं ताकि कचरा को भी लोग रोड पे ना फेंके, उसको भी तकलीफ ना हो। रोड पे जैसे मान लिया जाए कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग रोड पे दुकान लगाते हैं, वो भी हमारे बंधु हैं। हम उनको वेंडर जोन बना के स्थापित करेंगे ताकि उनको भी रोजगार मिले और सरकार को भी रेवेन्यू आए।